बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी शख्स ने कुर्बानी की नीयत से कोई जानवर खरीदा तो उस शख्स के लिए बात जायज़ नहीं है कि उस जानवर से किसी भी किस्म का फ़ायदा उठाए। मसलन अगर वो शख्स ये चाहता है कि मैं इस जानवर पर बैठ कर थोड़ा बहुत घूम फिर लूँ, सवारी में उसको इस्तेमाल कर लूँ, तो इसकी भी हमें इजाज़त नहीं है। इसी तरह इसकी मिसाल फ़ुक़हा किराम ने यह भी दी कि अगर कोई शख्स उसने गाय खरीदी या बकरी खरीदी तो अगर वो उसका दूध निकाल लेता है और उसे इस्तेमाल में ले लेता है या उसे बेच देता है तो इसकी भी हमें शरीयत इजाज़त नहीं देती। इसी तरह अगर किसी शख्स ने दुम्बा खरीदा तो उस दुम्बे के बाल को उसने काट लिया और उस दुम्बे के बालों यानी उसके ऊन को बेच दिया या उससे किसी किस्म का कोई फ़ायदा उठाया, उसे किसी इस्तेमाल में ले लिया, तो इसकी भी हमें शरीयत इजाज़त नहीं देती। गर्ज ये कि कुर्बानी के जानवर को क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिज़ा के लिए खरीद लिया गया है तो उससे वो शख्स किसी भी किस्म का अपना ज़ाती फ़ायदा नहीं उठा सकता। फ़ुक़हा किराम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर किसी शख्स ने कुर्बानी की नीयत से खरीदे हुए जानवर से किसी तरह अगर फ़ायदा उठा भी लिया, मसलन उसके दूध को निकाल कर उसे पी लिया या उसे बेच दिया, तो उस शख्स पर लाजिम है कि उसकी कीमत को अल्लाह की राह में सदका कर दे। इसी तरह अगर उसने कुर्बानी के जानवर को उजरत के लिए दे दिया और कुछ माल कमा लिया तो उस माल को भी अल्लाह की राह में सदका कर दे। और उस शख्स के लिए किसी तरह इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो अपनी ज़ाती गर्ज के लिए कुर्बानी के जानवर को इस्तेमाल करे।